देन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। संपूर्ण देशवासियों का भरोसा, विश्वास, श्रद्धेय स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ, पतंजलि ने नित नए आयाम गढ़े हैं। उन्हीं आयामों को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया इतिहास, उस इतिहास का सृजन आज होने जा रहा है। उस इतिहास को बनाने में जहां प्राचीन काल की ऋषि परंपरा, उन ऋषियों का तप और पुरुषार्थ आधार है, निमित्त है, ऐसे आयुर्वेद को हमारे सैकड़ों वैज्ञानिक जो रात दिन पुरुषार्थ और तप के द्वारा उस प्राचीन विधा को आधुनिक विज्ञान सम्मत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि पतंजलि उस कार्य को करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उसी प्राचीन ज्ञान को विज्ञान सम्मत बनाने के लिए औषधि के अनुसंधान के संदर्भ में हम बहुत कुछ कर रहे थे, परंतु तब तक वह औषधि आधुनिक के रूप में प्रामाणिकीकरण जब तक न हो, उसकी प्रामाणिकता सर्वमान्य नहीं होती है। उसको सर्वमान्य बनाने के लिए जब से हमको पता चला कोविड-19 के संदर्भ में, उसकी भयावह स्थिति के संदर्भ में, तब से हम प्रयासरत थे। और हम सौभाग्यशाली इस रूप में हैं कि पतंजलि ने प्रयास किया और हमें एक ऐसे ऊर्जावान, समर्पित, एलोपैथिक फील्ड के तो भीष्म पितामह है ही हैं, पर आयुर्वेद प्रति आपका जो समर्पण है वो देखते ही बनता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर बलबीर एस तोमर जी को भी मैं बहुत ही हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं कि यह कार्य आप न होते तो शायद हमको न जाने कितना समय लगता और हम किस रूप में कर पाते, मैं नहीं कह सकता। तो आज सबसे पहले, क्योंकि जब काम हो जाता है तो कार्य सुगम लगता है, पर जब होने से पहले वो कार्य बड़ा भयावह लगता है, क्योंकि जहां जिस कार्य को करने के लिए कहीं पर भी रास्ता ना हो, क्योंकि औषधि हमारे पास, पेशेंट पूरे देश में, पर बीच में एक ऐसी शीशे की दीवार थी कि न दीवार को हम तोड़ सकते थे न पार जा सकते थे। तो उस दीवार के पार पहुंचाने का कार्य तो डॉक्टर साहब ने किया। और आपकी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में, मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्था है। तो अपनी पूरी संस्था के जितने भी प्रबुद्ध जन थे, जितने भी मुख्य लोग थे, सबको लगाया आपने। तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी जो हैं वो ऐसे हैं कि इन्होंने किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल स्कूल ऑफ मेडिसिन लंदन से आपने पढ़ाई करी। उसके बाद में इंग्लैंड में भी आपने काफ़ी कार्य किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई सारे रिसर्च के कार्यों में भी आप सम्मिलित रहे और बाल स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने WHO के साथ निर्धारित
कई सारी जो पैरामीटर्स थे, अनुसंधानात्मक कार्य थे, उनको आपने किया और लंदन में कॉमनवेल्थ मेडिकल फेलो की आपने उपाधि भी ग्रहण करी और वर्तमान में आप निम्स यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, चांसलर हैं, सर्वेसर्वा हैं। आपकी सोच और सृष्टि का परिणाम निम्स यूनिवर्सिटी है। और जयपुर में इससे पहले भी जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आपने कार्य किया और बहुत सारी संस्थाओं के, समितियों के अध्यक्ष हैं और भारत सरकार द्वारा पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे पुरस्कार आपने पाए हैं। मुझको लगता है कि डॉक्टर साहब, आपने कोरोना की इस पीड़ा को दुनिया से मुक्त करने में जो काम किया है, सारे पुरस्कार आपके सामने बौने हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है। और हमारे साथ में हैं मेरे बाईं ओर आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर जी देवपुरा जी। आप भी एमबीबीएस एमडी हैं मेडिसिन में और आपने प्रोफेसर हैं। आपने पहले ही सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में मेडिसिन विभाग के आप प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में आप काम कर चुके हैं और लगभग आपका 36 वर्षों का शैक्षिक और चिकित्सा का आपका अनुभव है और आपने 22 से ज़्यादा वैज्ञानिक अध्ययन आपने किए हैं। तो आप अभी निम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर जी देवपुरा जी का भी मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में सारा इस कोरोना की औषधि की आयुर्वेद की प्रक्रिया का जो कार्य का दायित्व था, उसका निर्वहन आपने बहुत ही सुंदर ढंग से किया। और दूसरे मेरे साथ इधर हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी। उन्होंने अभी आप भी एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हैं, निम्स यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। को-पीआई के रूप में आपने इसके लिए बहुत बड़ा अपना योगदान रात दिन कर करके आप लगे। और इनके ससुर साहब, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आयुर्वेद के घर का भी आदमी है भाई। तो इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि काम जब हो जाता है तो मैंने कहा कि सुगम लगता है, पर इस कार्य को करने के लिए पूरा जो निम्स यूनिवर्सिटी की पूरी टीम थी, लगी हुई थी, जिन लोगों ने विशेष रूप से योगदान दिया। कुछ हमारे डॉक्टर साहिबान लोग यहाँ पर हैं, भाई दीपक जी हैं, भाई संदीप जी हैं, पर मैं सबका नाम एक बार लेना चाहता हूं, क्योंकि नैदानिक परीक्षण सहित अन्य जितने भी वैज्ञानिक सक्रिय रूप में शामिल रहे, उनमें से डॉक्टर महावीर सिंह जी जो एमबीबीएस एमडी हैं, डीएम हैं, जिन्होंने मेडिसिन के ऊपर और अनेक विधाओं में अपने दक्षता प्राप्त की है, वो रहे हैं। डॉक्टर जय पटेल जी एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, उन्होंने बहुत सारा बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर भाई दीपक नादिया जी जो फार्मा इसमें एमडी हैं फार्मा में और एम फार्मा और पीएचडी हैं। इसी तरह से डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी एम फार्मा पीएचडी हैं। डॉक्टर दुष्यंत चौहान जी एम फार्मा पीएचडी हैं। डॉक्टर विक्रांत जी एमडी, डॉक्टर दर्शन जी एमडी और डॉक्टर किशन व्यास एमडी और डॉक्टर योगेश एमडी मेडिसिन, डॉक्टर कांची एमडी, डॉक्टर मनु यादव एमडी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह एमडी, डॉक्टर प्रीति एमडी, डॉक्टर सुप्रिया सुमन एमडी। इनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है, क्योंकि जिन्होंने इस कार्य को, और भी कुछ छूट गए होंगे क्योंकि बहुत सारी टीम और सहयोगी उसके लिए लगे। उसमें हमारा भाई वैद्य एक जयपुर से, उन्हें भी काफी योगदान दिया। क्या नाम इसका? दीपक भंडारी जी, क्योंकि ये प्रतिदिन आयुर्वेद की औषधि के हिसाब से, क्योंकि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन की भी जरूरत थी, हमने दीपक को फोन पर कहा ये पूरी सिपाही की तरह से इस कार्य में जुटे। तो आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपके कार्यों के लिए यह देश सदैव ऋणी और कृतज्ञ रहेगा, इस बात के साथ में जो हमारा ये कोरोना की। हाँ, श्रद्धेय स्वामी जी 2 मिनट के लिए अपने उद्बोधन के साथ में, फिर हमारा जिस कार्य के लिए पूरा देश और दुनिया प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह घड़ी हमारे सामने है, तो अविलंब फिर हम उसको देश के लोगों को लोकार्पण करेंगे। उससे पहले श्रीदेव स्वामी जी महाराज। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक
clinically controlled trial based evidence research based medicine पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। मैं नीम्स के चांसलर, डायरेक्टर, उसके प्रेसिडेंट हमारे श्रद्धेय डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी का सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और पीआरआई के हमारे प्रमुख साइंटिस्ट आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का, एक बार हमारे डॉक्टर, दोनों ही डॉक्टर महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्य के लिए। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी के मार्गदर्शन में सब साइंटिस्टों ने मिलकर के यह एक महती प्रयास किया है, और मैं इसके संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक बातें जरूर कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर ही कार्य कर रही है। यह ठीक है कि आज एलोपैथ पूरे मेडिकल सिस्टम को लीड कर रही है, और एलोपैथिक सिस्टम के एक बहुत ही प्रबुद्ध वरिष्ठ डॉक्टर, जिन्होंने भारत से लेकर के और हार्वर्ड तक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है मेडिकल साइंस में, वो एलोपैथी के भीष्म पितामह है प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर जी भी हमारे साथ में, और इधर आयुर्वेद के शिरोमणि हमारे पूज्य आचार्य जी भी हैं, हमारे डॉक्टर अनुराग जी, देवपुरा जी आदि हैं। सब ने संयुक्त प्रयास करके आज जिस कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया, और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के, माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। और इस क्लिनिकल केस स्टडी के बाद में दूसरा क्रम था हमारा, जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है, वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं, पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर यह क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरे वो पेशेंट क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में जब चीजें होती हैं तो एक बहुत असमंजस्य की स्थिति होती है कि कहीं किसी रोगी का नुकसान ना हो जाए, कोई डेथ ना हो जाए। तो यह भी भगवान का अनुग्रह है। और इस कोरोना काल में कोई ईश्वरीय विधान होगा कि जिन पेशेंट्स को दवाई नहीं दी जाती उनके ऊपर बहुत खतरा रहता है, और इसके लिए
कहीं पर भी जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है। इसके लिए पहले बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पहले डॉक्टर साहब ने उसके लिए जो अपना एथिकल अप्रूवल था वो लिया, और उसके बाद जो बहुत बड़ा कार्य था सीटीआरआई का, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है सीटीआरआई का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन, वो बहुत मायने रखता है। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए सीटीआरआई का अप्रूवल लिया गया, और उसमें 7 दिन के बाद में जो प्लेसिबो ग्रुप था, अर्थात जिनको दवाई नहीं दी गई थी, उनके 35% लोग रिकवर नहीं हो पाए थे। इसी से किसी औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कि इसका कितना प्रभाव हुआ। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 डेज, और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये दुनिया के लिए एक इस कोरोना के काल में जब चारों ओर एक भय आशंका व्याप्त है, और आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक, यहां तक कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, और हमारे उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस के, सीआरपीएफ के, सेना के जवान हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग उसकी चपेट में आए और मौत के आगोश में समा गए। ऐसे में यह एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा का और आयुर्वेद को भी गौरव दिलाने का आज ये दिन है। मैं हमारे सभी यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर बलवीर तोमर जी का एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनुराग जी का, आदरणीय श्री देवपुरा जी का, अभिषेक जी का, दीपक जी का, और इन सबका नेतृत्व करने वाले श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, जिसकी वजह से आज यह क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल संभव हो पाया। और फास्ट एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। माना कि अभी भी बहुत लोग बहुत तरह से आशंकित होंगे, प्रश्न करेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों का हमारे पास जवाब है, क्योंकि हमने 100% जो भी किसी ड्रग डिस्कवरी के लिए निर्धारित साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, उनका हमने 100% पालन किया है। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है, वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी, ये भगवा पहनने वाले, ये लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया। तो भाई, वस्त्रों से किसी व्यक्ति के चरित्र की पहचान नहीं होती है, उस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और उस व्यक्ति की क्या भूमिका है, इसको देखना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पीआरआई का नाम तो पहले भी सुना है, जहां डॉक्टर वार्ष्णेय जी सहित हमारे लगभग 500 साइंटिस्ट हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभी भी यहां पर कार्य कर रहे हैं। एक बार इन सब का भी हम जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये हमारे सभी साइंटिस्ट इस कार्य में रात दिन लगे रहे। आज इन सब के हृदय में भी एक गौरव की अनुभूति है कि एक महती कार्य के लिए इसमें भाई भी हैं और मेरे बाईं तरफ इधर बहनें भी हैं। तो भाइयों के साथ हमारी बहनें जो यहां पर साइंटिस्ट हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कोरोना काल में भी एक दिन भी हमने अपने पीआरआई को लॉकडाउन नहीं किया। जनता कर्फ्यू के दिन को छोड़ करके रात दिन काम करते रहे। और हमने सबसे पहले, आप लोगों को पता है कि गिलोय से टियानोकार्टिसाइड, अश्वगंधा से विथिनॉन, और फिर आप जो मेरे सामने औषधियां देख रहे हैं, इसमें ये
डॉक्टर साहब, इसका आकार भी जैसे एल्वोलाइज होते हैं लंग के, और कोरोना का जो चित्र पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है कुछ वैसा वैसा ही है, हाँ? तो ये कुछ वैसा वैसा ही है, और ये वहां जाकर के उसी के ऊपर एल्वोलाई के ऊपर ही काम करता है सबसे पहले। तो ये काकड़ा सिंगी है, ये उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि काकड़ा सिंगी, रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो, तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय तुलसी मिर्च, गिलोय काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को बताया, लोगों ने अपने घरों में पिया, और उससे भी हजारों हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इसमें काष्ठौषधियों के साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं। ये कोड़ी जो हमारे यहां पर आयुर्वेद में कपर्दक भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे यहां पर प्योर कैल्शियम है ये। और ये सीप से ही मोती निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त होता है ये। तो ये भी अंदर जो है इसमें एक भूमिका निभाता। अब एक एक कंपाउंड के ऊपर भी और साइंटिफिक रिसर्च का काम हमने शुरू कर रखा, और ये गोदंती होती है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है। फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटो मेटाबोलाइट्स हैं, उनसे मिलकर के आज जो औषधि तैयार हुई है, मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा कि सबको ये कोरोना की एक एक किट यहां से प्रदान कर दें। और हम बहुत गौरव के साथ, सब मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस किट को यहां से लॉन्च कर रहे हैं। आचार्य जी एक मेरे को भी दे दो, या हम दोनों एक ही हाथ लगा देते हैं डॉक्टर साहब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके अंदर औषधियां डॉक्टर साहब आप पकड़ लीजिए, ये कोरोनिल है, ये स्वासारी है, ये अणु तेल है, और ये सब इसके भीतर की औषधियां भी निकाल लो भाई। ये तो ऊपर का खोल था उसका, ऊपर के हार्डवेयर के भीतर जो सॉफ्टवेयर है वही मुख्य काम करता है। तो ये कोरोनिल और श्वासारी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में, ये ऐसे रख लो हथेली पर डॉक्टर साहब इसको, ये तो ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस महान प्रयास के लिए, पुरुषार्थ के लिए। और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा किस तरह से इसका सेवन किया जाता है, कैसे काम करती है। श्वासारी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सबसे पहले काम करता है, और क्योंकि सबसे पहले जो अटैक करता है कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे एल्वोलाइज पर अटैक करता है, उसको एक्यूपाई करके उसके अंदर के ऑक्सीजनेशन को कम कर देता है। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, और हमारे फेफड़ों के जो एल्वोलाइज वो कम काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बाहर से उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है, और तब भी कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो श्वासारी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ये साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, उनको एक साथ डील करती है ये श्वासारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना, और साथ में जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, कफ, फीवर, उनको एक साथ डील करता है श्वासारी। और इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स के भी अंदर हमने
साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हुए हैं। और दूसरा ये जो कोरोनिल है, कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, यह है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और पूरे हमारे नाड़ी तंत्र को, क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने में बॉडी को सपोर्ट करता, बॉडी की इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पर। तो ये कोरोनिल और स्वासारी, साथ में ये अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है और स्टोमक में जो भी हमारे स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर क्या बोलते हैं, पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं, वो एसिड उसको, कोरोना को अपने आप मार देते हैं। तो ये 3 औषधियां मुख्य रूप से हैं। एक अणु तेल है सुबह नासिका में डालने के लिए 3 से 5 बूंद, ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार, और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार। इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं डॉक्टर तोमर से कहूँगा कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो पहले डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी इस संदर्भ में, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है कि किस तरह से साइटोकाइंस का एक तूफान उठता है, सबसे बड़ी बात होती है इस कोरोना के अंदर, उस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करने में भी जो सारे जो IL-6 का किस तरह से डाउन आया, किस तरह से HSCRP से कंट्रोल हुआ, थोड़ी डिटेलिंग के साथ मैं चाहूंगा डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी का एक बार प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है प्रोफेसर तोमर साहब का। और जो यह चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसमें बहुत तरह की बाधाएं भी आई कि आयुर्वेद का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना यह अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भरा काम लोग मानते थे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं लोक भाषा में बोलते हैं कि कहीं कोई बला गले तो नहीं, कोई बला गले तो नहीं पड़ जाएगी, कोई बला गले नहीं पड़ी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बला टल गई। उसके लिए डॉक्टर तोमर जी का हम अभिनंदन करते हैं और 2 शब्द इसके बारे में कहेंगे। एक बात यह कहता हुआ कि इसकी उपलब्धता अभी 7 दिन के अंदर पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों पर हम करवा देंगे। अभी ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, कोई इसके लिए हाय तौबा ना मचाए। और अगले सोमवार तक ऑर्डर मी नाम का एक ऐप लॉन्च कर दे रहे हैं हम। घर बैठे लोग ऑर्डर मी के माध्यम से पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी कोशिश करेंगे। इसके बाद सेकंड उस चरण में सोमवार को हम ऑर्डर मी लॉन्च करेंगे और अपने घर बैठे 1 से 3 दिन के अंदर हम ये कोरोनिल, स्वासारी और अणु तेल कोरोना की दवा हम उनके घर बैठे पहुंचा सकेंगे। इसके लिए भी मैं श्रद्धेय आचार्य श्री का अभिनंदन करता हूं। पूरी हमारे आईटी की टीम बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसके लिए रात दिन कर रही है। जी डॉक्टर साहब। परम आदरणीय विश्व गुरु, योगा गुरु श्री रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, जो बहुत बड़े पंडित हैं अपने आयुर्वेदाचार में, साथ में बैठे हुए हमारे रिसर्च टीम के डॉक्टर देवपुरा, उनकी टीम, डॉक्टर अनुराग, उनकी टीम एवं अन्य लोग यहाँ जो विराजे हैं एवं अन्य साथी जो हमारे साथ मौजूद हैं, पतंजलि के साइंटिस्ट, रहने वाले कार्यकर्ता एवं मीडिया के सारे साथियों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि ये काम हम लोगों को दिया गया। मैं निम्स यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं और निम्स यूनिवर्सिटी जो राजस्थान जयपुर के अंदर निम्स मेडिकल कॉलेज के अलावा बहुत से कार्यक्रमों को, कॉलेजेस को, शिक्षा को प्रदान करती है। मैं यहाँ पे इस कोरोना की मेडिसिन जिसका कि हम लोगों ने ट्रायल किया, करने से पहले
मैं थोड़ा सा आपको इस अतीत में ले जाता हूं कि ऐसा करने का मेरा विचार जो था वो क्यों मेरे मन में आया, वो आज कोरोना को देख के नहीं आया। मैं 2014-15 की बात करता हूं। मैं विश्व के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन का विश्व का अध्यक्ष हूं। मैंने 2016 में एक विश्व का सम्मेलन बुलाया था निम्स यूनिवर्सिटी में। वहां पे करीब 200-250 विश्व के कंट्रियों के 3000 बड़े बड़े डॉक्टर्स, एलोपैथिक के, आयुर्वेद के नहीं, एलोपैथिक के आए, उनको बुलाया और हमारी चर्चा का विशेष था गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी में, लिवर ट्रांसप्लांट में एलोपैथिक मेडिसिन कहाँ पे है और उसको क्या क्या और एडवांसेस होने हैं। उसी समय मैं हमेशा से सोचता हूं कि हमारे जो हजारों वर्ष पुराने ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण, हमारी चीजें जो लिखी हुई हैं, चारक, सब चीजों का कितना महत्व हमारे देश में है कि जमाने में पूरे विश्व में था। पर कहीं न कहीं जैसे स्वामी जी ने बताया कि कुछ ऐसी चीजें होती गई कि हमें कहीं न कहीं कुछ कुछ हम वो लगता गया कि हम विश्व के मैप पे अपनी आयुर्वेदा को नहीं ले जा पा रहे हैं या ले जाने में कठिनाई हो रही है। तो इसी बीच में आयुर्वेद के अलावा एलोपैथी बहुत आगे बढ़ गई। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा मौका है 2016 में, जब मैं विश्व का इतना बड़ा 250 कंट्रीज का संगठन का 3000 डॉक्टरों का सम्मेलन किया निम्स की यूनिवर्सिटी के अंदर जयपुर में। मैंने 5 दिन के सम्मेलन में फर्स्ट डे का आधा दिन ये रखा, उसका नाम था इंटीग्रेशन ऑफ एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये हाँ, तो उसके बाद जो है हमने काफी लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया, बड़े बड़े पंडित आयुर्वेदा के बुलाए और हमने उसका इंटरेक्शन करके अध्याय खोला। डॉक्टर साहब का एलोपैथी और आयुर्वेद के इंटरेक्शन, एक दूसरे के इंटीग्रेशन में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है। इसके लिए हम इनको अभिनंदन करते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में सेतु बनाने का इन्होंने काम किया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। अब जब कोरोना की महामारी फैली हुई थी तो हमारे विश्व योगा गुरु रामदेव जी एवं प्रचंड पंडित आयुर्वेदा के बालकृष्ण जी, कुछ ऐसा इन्होंने जो चीजें निकाली थी, जिस पर शोध किए थे और उन शोध में काफी कुछ सफलता मिली थी। अब उसमें यह विचार आया कि इसको अब कोरोना के मरीजों पर ट्रायल किया जाए। तो उसका मुझे इसके लिए कहा गया और मैंने कहा कि मैं शुरू से ही इस बात को मानता था कि हमारी आयुर्वेदिक बहुत अच्छी है, तो बहुत दम है। तो मैंने कहा जहां ये कोरोना का पेंडेमिक फैला हुआ है, मैं क्यों न इसको लेकर आगे बढ़ूं और देखूं कि कहीं न कहीं कोई रास्ता निकले। तो मैंने इसको हाँ किया और जैसा कि हमारे अभी स्वामी रामदेव जी गुरु जी कह चुके हैं, ऐसा करने के लिए वास्तव में एक तूफान खड़ा हुआ कि हम क्या करें, कैसे करें। हमारे खुद के ही यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेरीज, क्वेश्चंस हुए, लेकिन सबसे पहले हमने अपनी एथिकल कमेटी को बुलाया, उसने इसको प्रूव किया और हमारे पास जो जो दवाएं थी हमने इनको ट्रायल किया। इसमें एक तो है अश्वगंधा, प्योर गिलोय एक्सट्रैक्ट, प्योर तुलसी एक्सट्रैक्ट, अनुतेला एंड सुवासरी रस। तो अब इसके बाद सर्वप्रथम जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च एथिकल कमेटी ने इसको पास किया, उन चीजों को डिटेल में अध्ययन करने के बाद, और साथ में जो हमारी क्वेरी थी वो पंतजलि के विद्वान साइंटिस्ट हमको बताते रहे। फिर हमने गवर्नमेंट की CTRI, जिसके बिना कोई अनुसंधान देश में नहीं कर सकता, और स्पेशली एलोपैथी इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज होने के नाते हमको इनसे परमिशन लेना जरूरी था, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। और मैं उनका भी आभारी हूं, जब डिटेल में उनको बताया गया और कोरोना पेंडेमिक है, अभी कोई दवा नहीं निकली है, तो उन्होंने हमको बहुत जल्दी अलाउ किया कि आप करिए। और साथ में आप ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान के प्रांत में कोरोना के इलाज के लिए या तो वहां का गवर्नमेंट कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज था, या हमारा जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें इलाज हो रहा था। मेरे पास उस समय 100 मरीज थे और हमने कहा सारे पैरामीटर्स को, जितने की विश्व में किसी अनुसंधान को करने के पैरामीटर्स होते हैं, शर्तें होती हैं,
उसके स्टेप्स होते हैं, उनको पूरा किया। और पूरा करने के बाद हमने एक 100 मरीजों पर रैंडोमाइज 1-to-1 पैरेलल ग्रुप प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड ट्रायल, जिसमें यह भी नहीं पता होता डॉक्टर को कि किस ग्रुप को क्या दवा दे रहा है, हमने किया। और इसकी जो डोज रखी गई थी हमारी, वो थी प्योर अश्वगंधा 500 मिलीग्राम मुंह से खाने के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, टैबलेट प्योर गिलोय एक्सट्रैक्ट 1000 मिलीग्राम ओरल ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, टैबलेट प्योर तुलसी एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम ओरल ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, अनुतेला 4 ड्रॉप सुबह शाम नाक के नॉस्ट्रिल्स में डालने के लिए, एंड स्वसारी रास 2 ग्राम सुबह शाम बिफोर एंड बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। इसका हमने किया। और साथ में हमने सारे पैरामीटर्स नापे। जैसे कभी की बीमारी होती है तो उसमें सीआरपी बढ़ जाता है, उसमें इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इसमें टीएनएफ फैक्टर्स होते हैं, ये सारे केमिकल्स होते हैं। जो बीमारी आती है तो वो जब वायरस आता है बॉडी के अंदर तो केमिकल्स आते हैं, तो उनसे ये वो चीजें इस बॉडी में बढ़ती हैं। उन सारे का जो भी वर्ल्ड के प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर्स हमने उसका अध्ययन किया, नाप किया, तौल किया। मरीजों के सिम्टम्स हमने पूरे बाकायदे उसके रिकॉर्ड किए, उसका पूरा रजिस्ट्री हमारे पास है। और इस कंट्रोल डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल में हमारे पास 15 साल से लेकर के 65 वर्ष के लोग मौजूद थे, यानी इट वाज ए वेरी डिटेल रेंज, यू कैन थिंक ऑफ 15 इयर्स टू 65 इयर्स। उसके बाद हमने जो आरटीपीसीआर होता है, जिसके द्वारा कि एक्चुअल वायरस का हम लोग स्टडी करते हैं, हर मरीज का किया गया और डाटा को एनालाइज किया गया। जब हमने डाटा एनालाइज किया तो हम देखते हैं कि जो हमारा जिस ग्रुप को ये मेडिसिन मिल रही थी, उस ग्रुप और जिसमें नहीं मिल रही थी उस ग्रुप को देखा गया। तो हमारे पास 45% जो जिस ग्रुप को ये मेडिसिन मिल रही थी, यहां मैं कहना चाहूंगा कि जब उनको मिल रही थी तो किसी को पता नहीं था किसको मिल रही है, सबका किया गया। लेकिन तो जब रिपोर्ट एनालाइज की तब पता पड़ा हमको, उनका थर्ड डे में 69% पेशेंट जो है कोरोना वायरस से नेगेटिव हो गए। ये हमने उनका आरटीपीसीआर किया तो हमको कोई वायरस नहीं मिला। और उसके बाद हमने जब उनका 77 डेज उनका किया तो 100% रिकवरी उन मरीज में हो गई और कोई हमको कोरोना वायरस नहीं मिला उसके अंदर। उसके साथ साथ में जिनको कि ये दवाएं नहीं मिल रही थी उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो। उसी तरीके की, उसी रंग की, उसी किस्म की वो जो दवा थी वो प्लेसिबो था, वो दवा नहीं थी। वो इसी को ब्लाइंड टेस्ट बोलते हैं कि उनको पता नहीं है कि किसको कौन सी दवाई, कोई एक्टिव कंपाउंड्स मिल रहे हैं और किसी को वो खाली कैप्सूल के अंदर खाली पाउडर भर के दे देते हैं। किस चीज का पाउडर देते हैं? मूंग की दाल का पाउडर भर के कुछ भी भर के देते हैं। बाहर से सब एक सा दिखता है तो पता नहीं होता। तो उसमें उन लोगों के अंदर था, वो थर्ड डे में उनकी रिकवरी जो है 52% रिकवरी हुई, जबकि हमारी 69 हो गई। और 7th डे में दवाओं के साथ हम पहुंच गए 100% रिकवरी में और वो पहुंच पाए सिर्फ 65% रिकवरी में। इसका मतलब हुआ, और सारे मरीज जो थे ये माइल्ड एंड टुवर्ड्स मॉडरेट के बीच के थे। तो ये देखिए कि हम इस तरीके से ये अफेक्टिव हो गई कि 35 to 40% ये दवा अफेक्टिव हो गई। इसको हम, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हम और आगे बढ़ा के देंगे। इसकी एक वैल्यू होती है, अगर डाटा एनालाइज करते हैं तो एक पी वैल्यू कहलाती है। किसी भी स्टडी ट्रायल की अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आती है तो ट्रायल आपकी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। हमारी इस टेस्ट की पी वैल्यू 0.033 आई, यानी हम लोग 0.05 से काफी नीचे चले गए। इसका मतलब हुआ कि दवाएं इफेक्टिव हैं और कोरोना को दबा नहीं रही हैं, रोक नहीं रही हैं, हटा रही हैं, खत्म कर रही हैं। तो ये स्टडी से प्रूव हुआ। एंड उसके अलावा साथ में हमने जो पैरामीटर्स नापे, इंटरल्यूकिन्स, सीआरपी जो कि इन्फ्लेमेशन का पैरामीटर होता है, वो सारा का सारा वो चीजें डाउन गई। सीआरपी लो गया, इंटरल्यूकिन लो गया, सारे इन्फ्लेमेटरी जो पैरामीटर्स होते हैं सारे जो दवाएं ले रहे थे उनमें लो गए। एज कंपेयर टू पीपुल उनको हम नहीं दे रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आया। तो यहां पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी एक कंट्रोल ट्रायल है और इस कंट्रोल ट्रायल का हम लोगों ने पूरा किया और करने के बाद
जो है डिटेल में थोड़ा अभी मैं अपने साथी जो हमारे एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे डॉक्टर देवपुरा जी उनको आगे लाता हूं, आपको थोड़ा सा और डिटेल में साइंटिफिक तरीके से बताएंगे। पर टू माय ओपिनियन, टू समरी, my team has done the work which was done at the level of any part of the world, and things are found good and things are found effective. I will request you, Dr. Tepura, our principal of the investigator team, to just focus certain charts, certain curves, what we thought and what we have the proof for this. Tepura sahab. और यह जो अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का जो मात्रा एक्सट्रैक्ट की बताई अभी डॉक्टर साहब ने, उसके इन्हीं एक्टिव कंपाउंड्स को लेकर के हमने यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। अभी जो प्राइमरी लेवल पर जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर किया गया है, क्रिटिकल कंडीशन में, माने जो वेंटिलेटर पर भी पेशेंट चलेंगे उनके ऊपर भी हम आगे इसका ट्रायल करेंगे। तो जो है ये सेकंड लेवल का ट्रायल हो जाएगा। तो ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। और अभी डॉक्टर देवपुरा के बाद में एक और भी जानकारी दूंगा कि हमने केवल ये वायरल डिजीज के ऊपर पहला कार्य नहीं किया है, इससे पहले हम डेंगू नील भी बना चुके हैं डॉक्टर साहब। इसके लिए भी हम एक बार अभिनंदन करते हैं डॉक्टर वार्ष्णेय जी का, अनुराग जी का, पूज्य आचार्य जी का, कि वो भी इंटरनेशनल जो है जर्नल के अंदर प्रकाशित हो चुकी है, उसकी भी केस स्टडी कि बैक्टीरियल वायरल डिजीज के ऊपर निरंतर हम कार्य कर रहे थे। मैं उसकी भी डिटेलिंग आदरणीय डॉक्टर देवपुरा जी के बाद में यहां से प्रस्तुत करूंगा कि ये जो वायरोलॉजी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में काम चल रहा है, तो आयुर्वेद में भी वायरोलॉजी का बहुत इफेक्टिव एक डिपार्टमेंट है, उसके बारे में मैं बाद में यहां से अपनी बात रखूंगा। और एक बात यह भी कहते हुए कि इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, देश के लगभग 100 चैनल, नेशनल और रीजनल चैनल, उन्होंने इस कार्यक्रम को टेलीकास्ट करके ये पूरे भयभीत, दुखी, आतंकित जो मानवता है चारों तरफ से, जिनको अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, उनको आज ये प्रकाश देने का एक पुरुषार्थ किया है। तो सारे मीडिया का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और सोशल मीडिया पर भी लोग पतंजलि आयुर्वेद को, कोरोनिल को, स्वासारी को ट्रेंड कर रहे हैं, और दूसरे तीसरे नंबर पर पूरे सोशल मीडिया में ये ट्रेंड चल रहा है। उसके लिए भी हम अभिनंदन करते हैं कि पूरे देश में इसके प्रति कितनी गहरी उत्सुकता है। आदरणीय श्री डॉक्टर देवपुरा जी। स्वामी जी श्री रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी, चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर साहब, साथियों, आपको सबको विदित है कि कोरोना महामारी के आज के कोई भी अभी तक कोई इलाज नहीं था, और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा और पतंजलि संस्था के अथक प्रयास से आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोरोना मरीज पर जो प्रयोग किया है उसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट सामने आए हैं। मैं आपको उस स्टडी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हमने एक रेंडोमाइज ट्रायल स्टडी की थी जयपुर में। उसमें हमने 100 पेशेंट्स लिए, उसमें से 50 पेशेंट्स प्लेसिबो ट्रायल में रखे और 50 एक्टिव जो इसमें ड्रग्स दी गई थी। उसमें हमने फर्स्ट डे सारे इंक्लूजन क्राइटेरिया रखा था, जिसका RT-PCR पॉजिटिव था, जिसमें एज 15 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप को रखा, और पेशेंट्स एबल टू गिव द कंसेंट, जो कंसेंट दे सकते थे उन पेशेंट्स को हमने इंक्लूड किया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होते हैं इसमें, जिसको हमने किसको एक्सक्लूड किया इस स्टडी में। उसमें जो सीवियर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, जिनका सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम % था, उनको हमने इसको स्टडी में इंक्लूड नहीं किया। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में थे उनको हमने इसको अलग रखा, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिनके कोमॉर्बिड कंडीशंस के कारण से जिसकी 1 साल से कम थी, उनको हमने इस स्टडी में इंक्लूड नहीं किया। जिन सब पेशेंट्स को हमने इंक्लूड किया उनका फर्स्ट डे हमने रिक्रूटमेंट किया, रेंडोमाइज रिक्रूटमेंट किया, रेंडोमाइज हमने डिजिटल रेंडोमाइज किया, जिसमें कि एक ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया।
उस ग्रुप ए में हमने पेशेंट्स रखे ओड और इवन नंबर रख के उसमें जो मेडिसिन दी, ग्रुप बी में प्लेसिबो रखा। हर एक पेशेंट्स का RT-PCR से पॉजिटिव पेशेंट है, उन्हीं को हमने इसमें इंक्लूड किया। सबका क्लिनिकल मॉनिटरिंग किया, ब्लड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट सारे हमने उनके किए, रूटीन ब्लड काउंट्स किए। उसके बाद हमने सब पेशेंट्स का ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर किया। डे फर्स्ट में हमने पेशेंट का CRP भेजा, हाई सेंसिटिव CRP करवाया एंड इंटरल्यूकिन 6 लेवल टेस्ट किए। डे 3 पे उन सब पेशेंट्स का वापस रिपीट RT-PCR किया, क्लिनिकल मॉनिटरिंग किया, ब्लड केमिस्ट्री रिपीट किया, लीवर फंक्शन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा। डे 7 पे हमने वापस सभी पेशेंट्स का सारे इन्वेस्टिगेशंस रिपीट किए। उसके जो रिजल्ट्स आए, हमने इस पेशेंट्स में जो एज ग्रुप था उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स 31 to 55 ईयर्स एज और पुरुष वर्ग इसमें ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फीमेल पेशेंट्स। रिजल्ट्स जो हमारा आए तीसरे दिन पे, वो हमारे पेशेंट्स में 69% पेशेंट्स जो कि RT-PCR वाले थे वो नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव पेशेंट्स। एंड प्लेसिबो ग्रुप में ओनली 52% पेशेंट्स नेगेटिव हुए थे, जबकि 7th डे पे जो बाकी बचे 14 पेशेंट थे वो भी नेगेटिव हो गए, मतलब 100% पेशेंट नेगेटिव हुए थे PCR टेस्ट में। तो कंक्लूजन इसमें यही निकल रहा था कि कंपेयर करने में प्लेसिबो ग्रुप से परसेंटेज ऑफ रिकवरी was more in the group of treated patient as compared to the placebo patient. जो हमने हाई स्टैंडर्ड CRP किया, सीरम लेवल्स जो फर्स्ट डे बहुत ही हाई लेवल पे था, वो 3rd डे पे और 7th डे पे बहुत कम आ गया, जो कि स्टेटिस्टिकली वेरी सिग्निफिकेंट था, 0.03% था स्टेटिस्टिकली। ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है और सीवियरिटी असेस करने का एक मेथड है डिजीज का, वो भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है सारे पेशेंट्स में। इंटरल्यूकिन 6 जो साइटोकाइनिन स्टॉर्म्स होते हैं जो एक्यूट फेज में और बीमारी में बढ़ जाते हैं पेशेंट्स के, वो भी सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं पेशेंट्स में, सारे पेशेंट्स में 7th डे पे जाके। सो हमारे पेशेंट के समरी हमारी स्टडी का यही एक 100% रिकवरी ऑफ द कोविड पॉजिटिव इन्फेक्टेड पेशेंट इन द 7 days। हाई CRP लेवल्स एंड इंटरल्यूकिन लेवल्स भी रिड्यूस हुए हैं सिग्निफिकेंटली, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इसका शोज इंटरल्यूकिन 6 रेस्पॉन्स भी साइटोकाइनिन को कम करने में पहले भी कई सारी स्टडीज में इसका उल्लेख हुआ है। थैंक यू। ये स्टडी अभी हमारी और भी आगे जारी है, तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राचीन आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अच्छे सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे तथा इस बीमारी को मिटाने में मदद करेगी। पतंजलि संस्थान ने आयुर्वेदिक चिकित्सा से पूरे विश्व में पहचान बनाई, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन देवपुरा जी। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो हमारे PRI के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, मैं उनसे भी कहूँगा वो अपना उद्बोधन यहाँ से दें। और एक बार यहीं से बात चालू है, तो डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे सभी यहाँ पर मीडिया के जो हमारे उत्तराखंड के भी जो धुरंधर हैं वो भी यहाँ पर हैं, एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तुम्हारे लिए भी एक एक किट तैयार कर रखी है, रोज खाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओम। परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी, प्रोफेसर तोमर एंड होल टीम फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी, मेरे सब साथी, मेरे सब वरिष्ठगण और पूरी PRI की टीम, मीडियागण और पूरा देश जो हमें भी देख रहा है, ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है। मैं एक बाई ट्रेनिंग साइंटिस्ट हूँ और एक साइंटिस्ट की, एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट की एक ही अभिलाषा होती है कि
कि हम कुछ ऐसा करें कि मरीजों को, रोगियों को उनके रोग से, उनके दर्द All से। speakers are speaking in Hindi, so you speak in English. So this is better for English media. That's so you speak fantastic. in English. Thank एक you, बार sir. इनको धन्यवाद कर दो, इंग्लिश में बोल दो, बाकी तो सब देसी अपनी भारतीय भाषा में बोल ही रहे। हाँ। So for a biomedical scientist like me, what is the ultimate goal and ultimate dream for success is to generate medicine for the people who are suffering from pain and diseases. And I'm very proud on this stage to say that we have achieved that success in form of an Ayurvedic medicine. And for that, the collective efforts from Patanjali Research Institute, as well as the efforts from the colleagues from NIMS University, has to be applauded. And I'm really fortunate to be a part of this whole exercise. So thank you very much, sir, and I will request all of you to clap for us. Now, we see a good success today. Professor Tomar, Professor Dev, sir has shown all the detailed data. But what we also need to see that there is a deep history behind it. At Patanjali, we started working on these corona medicines in 2019 December, when the first, or I think the first or second case of corona infections emerged in Wuhan, China. At that time, from the instructions that we got from Shraddha Swamiji and Pujya Acharya, we started looking into it. Since the reagents were not available for most of the research laboratories, we started to look for the molecular simulations. And we were very fortunate to have with us Dr. Subarnaji. He actually started looking at the simulations, and we took close to 100 different medicinal plants, close to 150 phytochemicals from those plants, and start to see that how does those compounds or those plants would be able to affect the infectivity of the virus, or its replication, or its multiplication. And we are very fortunate, now proud, to be successful at that time, that we could find the compounds from ashwagandha, the compound name was dithinol, and the compound from giloy, the compound name was tinocorticide, and a compound from tulsi, the compound name was isclotrine. And we could see that how their potential mode of action may happen when we look into the activity of the virus and the host cell, that means the human cells. From there we moved ahead, and if you look at the compositions of the present medication that we are talking about, they are the three main components that we have in our coronal body. So we started from that time itself, and we moved ahead. And then we start looking into that where we can validate those findings. We were looking for the clinical sites, clinical partners, and again, God was at the right kind. The Ashirvad from Acharya and Swamiji was at the full bloom, and we could find the support and the full-fledged thought process from Professor Tomar and also from the whole fraternity from NIMS University. So we could achieve where we are right now. Then what really happens that we started to look that we can do something else as well. So there are a few things I'm going to talk is something additional to it. We started looking for the experimental models within PRI. So at this moment we have in vitro biochemical assays for the coronavirus. We are also working at two international collaborations. One collaboration is happening in Germany with Leibniz Institute and Göttingen, and also one collaboration in US at the University of Nevada, Reno, with Professor Subhash Burma, where all of these medications are also being tested for the corona functionality. In addition, we are looking for the animal models. We have the animal models at this moment in zebrafish, and we also have the animal models in Singapore, where we are working at the mice and rats, which are the humanized mice and rat, and we are looking for those activity too. So at the onset, we started the work from a very basic molecular level, and we end up and ramp up all the way to the whole gamut of preclinical screenings. And I am very thankful and proud again to say that we have achieved significant success. This is all about the research that I talked about. But to get the medicine in the form it's right now, that required the efforts and the support from many other people as well. We have a fantastic team sitting at our Padartha manufacturing site under the able leadership of Shri Bhaiji and support from Suman Jhaji. They actually could generate the medicine at the nth hour, at the very fast pace, and as Swamiji told you that within 7 days the whole medication packet would be available across India. So that support is also being actually applauded. From licensing to manufacturing to formulations to packing, everything was done flawlessly. So thank you very much team over there.
and of course the day-to-day guidance, the day-to-day corrections, improvements, and making things deliver is the style of my master, Acharya Balakrishna ji. So I would say all of you, please, if possible, have a standing ovation for him so that we could see this up. Thank you very much. ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बैठिए। Thank you. यह कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है। पुनः देखो, आप सब जितने भी यहाँ पर हैं, आप सब हमारी शक्ति हैं। आप सब लगे रहते हैं तो कुछ सर्जन होता है। सीमा पर सेनाएं लड़ती हैं, सफलता असफलता देश की होती है। जब हम किसी संस्था में होते हैं, उस संस्था की जो ऊर्जा के संवाहक हम सब होते हैं, हम सब मिलकर के उसको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हम बाकी कार्यों को क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर अनुराग जी ने, पूरी इनकी टीम ने जो काम किया वो तो प्रशंसनीय है। और हमें अपने अभिभावक की तरह से, क्योंकि जब डॉक्टर तोमर जी मुझे मिले थे पहली बार, मुझे तो बिल्कुल एक अभिभावक जैसे ही लगे थे। और हमें खुशी है कि उन्होंने उस भूमिका का पूरा निर्वहन किया। ये तो फ्रंट एंड की हम बात कर रहे हैं, बैक एंड में तो इनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हम लोगों ने एमपी में शुरू करने का प्रयास किया। वहाँ कुछ पॉलिटिकली ड्रामा हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले कहीं अप्रूवल्स है क्या। उससे पहले हम लोगों ने सीक्रेट रखा था। हमने कहा हाँ, हमारे पास CTRI से अप्रूवल लेकर के हम कर रहे हैं। तो जब वो पर्चा लोगों के पास पहुंच गया तो निम्स तक कोई पहुंच नहीं पाया, तो लोगों की एंट्री वहां तक हो गई। तो मीडिया वाले भाई लोग बैठे हैं, मीडिया वालों को तो लगता है कि कोई नई चीज़ मिले तो उनके लिए वही दवाई है। हमारे लिए दवाई बनाना कठिन है, उनकी दवाई जो है कभी कभी अचानक मिल जाती है। तो उस मसाले के चक्कर में बहुत परेशान किया इनको। पर ये भी बहुत पक्के हैं, क्योंकि सारी दुनिया के घाट के पानी पी रखे हैं। लगे रहे, मुझे तो एक बार लगने लगा, क्योंकि देखिए आग्रह नहीं होनी चाहिए। औषधि क्या है? औषधि वह है जो जीवन दे। वहां कोई पैथी नहीं है। काम पैथी तो बाहर है, अंदर जाने के बाद तो बायोकेमिस्ट्री काम करती है। तो बाहर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि अंदर तक पहुंचने ही नहीं देते लोग। भाई जिस तरह से एक्यूट मैनेजमेंट के लिए एलोपैथिक के अंदर जो सिस्टम है आयुर्वेद में आज भी डेवलप नहीं है, तो एलोपैथिक की उस क्षमता को हम मना कर ही नहीं सकते। परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ आयुर्वेद से हो ही नहीं सकती हैं। हमको जहां से भी जो मिले लेना चाहिए। हमको जहां से जो संभावनाएं दिखे अनुसंधान करनी चाहिए। जो इंटीग्रेशन वाला जो काम है, जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने शुरू किया था, मुझे लगता है कि आज जो हमें प्रसन्नता है उससे कहीं ज़्यादा आदरणीय डॉक्टर साहब तोमर जी खुश हैं, डॉक्टर देवपुरा जी, सब लोग यहाँ पर इसी भावना से हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतना बड़ा कार्य हुआ, कई लोगों को लगता है कि इन्होंने कुछ लिया होगा। हाँ, डॉक्टर अनुराग जी इनके घर गए तो रोटी भी इन्होंने खिलाई है, तो इन्होंने कुछ वो नहीं लिया। इसके पीछे इनका मोटिव ऐसा नहीं था कि कोई अर्थ हो, या अर्थ के लिए करना हो, धन के लिए करना हो, कतई भी नहीं था। लोग कहते कि नहीं दवाई बनी, ये तो बहुत महंगी होगी। सच मानिए, हम जितना चाहे उतना तो रख सकते थे। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास मैं वही देख रहा था कि कितने की दवाई है। ये मुश्किल से एक पेशेंट के लिए इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी है। ये पूरी महीने भर की दवाई जो पूरी कोरोना किट है, स्वासारी बटी सिर्फ 120 रुपए की है, कोरोनिल 400 की है, 25 रुपए का तेल है, यानी ये 545 रुपए का खेल है। यानी कि एक डॉक्टर, ये तो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, इनके यहाँ जो प्रिस्क्रिप्शन जो पर्ची बनाने के लिए जाते हैं ना डॉक्टर के पास, उससे ज्यादा लेते हैं, उतने में तो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ये पतंजलि का अभियान है, गरीब से गरीब आदमी। यहां कोई रिसर्च का खर्चा नहीं जोड़ा, इन्होंने कुछ नहीं लिया, हम फ्री के हैं, बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत जो दिया जाता है उसी से आप खुश हो। तो यदि वो पूरा लैब का खर्चा, पूरा सेटअप का, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का वो जोड़ा जाए तो कहीं पर भी इसकी कॉस्ट कहीं कुछ नहीं जोड़ा गया। इसमें जोड़ा गया मेरे भाई ये रॉ मटेरियल, इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसको मिला करके उसके ऊपर थोड़ा सा
2-4 रुपया जिससे कि इसको चलाया जा सके। इस तरह से इस काम को पतंजलि ने पहले किया और अभी भी सेवा की भावना से हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो किट बनाई हम लोगों ने, जो पहले दे रहे थे, गिलोय, स्वसारी, तुलसी, अणु तेल, अश्वगंधा कैप्सूल, यदि उनको भी यदि हम जोड़ते हैं तो मुश्किल से वो भी 425 रुपए की दवाई है। यानी 400-500 रुपए के अंदर में हमारा प्रयास है कि पूरा देश निरोग हो जाए। और आज जितने भी पेशेंट हैं और जो गरीब है, यदि 500 रुपए भी देने में सक्षम नहीं तो हम तो फ्री में दे देंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पतंजलि का अभियान है। यहां कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि इससे अर्थ का उपार्जन, यहां मकसद है मानव की पीड़ा का, उसका सम्मूलन होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। उस कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नासम, ऋषियों का उद्घोष था कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि दुख से पीड़ित मानवता की पीड़ा का यदि आप थोड़ा भी शमन कर सके तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अहोभाग्य और सौभाग्य होगा। इसी भावना से हम लोगों ने इस कार्य को किया और मुझे कहते हुए खुशी है, जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने थोड़ी सी हिंट दिया, पूरे देशवासियों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि इसको बनाने में, हालांकि मैं आयुर्वेद विभाग का भी बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने लाइसेंस आदि की प्रक्रिया, होता नहीं भारतीय व्यवस्था में, एक दिन के अंदर उन्होंने लाइसेंस दिया। मैं पूरी जो हमारे एक्सट्रैक्शन प्लांट से लेकर के सारे काम करने वाले लोगों का भी बहुत हृदय से मैं उनका भी धन्यवादी हूं कि उन्होंने, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी बहुत काम किया। तो सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य और ताकत के साथ जुड़े हैं, उसका सामूहिकता का प्रयास का नाम ही पतंजलि है। तो ये हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्थल है। तो लाखों लाखों भाई बहनों का ये तप का स्थल भी पतंजलि है। तो हम सब मिलकर के इस राष्ट्र को उन्नत बनाने में, समृद्धशाली बनाने में और रोगों से मुक्ति के लिए, और बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं, जब हम लोग रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, कई बार जड़ी बूटियों के लिए भी आज हम दूसरे देश का उदाहरण देते हैं। जैसे चाइना में जिनसंग है, एक औषधि है, वो अपने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए वो लेते हैं लोग। तो हिंदुस्तान में सारे हमारे चिकित्सक बंधु बैठे, हमारे विश्वविद्यालय का हमारे प्रोफेसर साहब हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज के मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो जब काम करते हैं तो लोग कहते हैं ये इंडियन जिनसंग है, यानी कि चाइना की। हम कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भाई हैं, नकली, यानी एक तरह से वो तो बॉस हो गए, हम उनको कह रहे हैं कि ये भी हमारा भी तुम्हारा जैसा ही है। तो अब वो समय आएगा जब हमने विथेनॉन कंपाउंड को अलग से आइसोलेट कर करके हमने ये प्रूव किया कि कोरोना वायरस के लिए बहुत ही इफेक्टिवली ये काम करता है, कोरोना वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, उसको समाप्त करता है। तो आने वाले समय में चाइनीज लोग कहेंगे कि ये इंडियन अश्वगंधा का टाइप है। हम ये चाहते हैं। आज जड़ी बूटी के लिए, तो जड़ी बूटी के लिए ये एक बड़ी बात है। अब आने वाला समय, क्योंकि कहीं ना कहीं उन जड़ी बूटियों को हमने हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था, तो वो समय आ गया है और अच्छा लगता है। देखिए, कोरोना किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर अच्छा लगता है कि लोग जड़ी बूटियां खा रहे हैं। और जड़ी बूटियां कौन उगाता है? खेत खलिहान में काम करने वाला किसान, मजदूर। जैसे ये 400 रुपए की दवाई है, इसमें से लगभग 200 रुपया तो किसानों को जाना है, क्योंकि जड़ी बूटियां तो वहीं उगेंगे, हम तो उगाएंगे नहीं। जड़ी बूटी तो उनसे खरीदेंगे। और मुझको लगता है कि कोरोना काल में यदि किसी जड़ी बूटी का भयानक रेट बढ़ा है तो गिलोय, जो 5 रुपए किलो गिलोय मिलती थी, 500 रुपए किलो तक बिक रही है। बताइए, इतना किसी का आइटम का ग्रोथ हुआ होगा अभी? 100 टाइम्स, इतना ज्यादा। तो हम सब जो हमारे किसान भाई हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, आयुर्वेद के द्वारा उनके जीवन निर्वहन के लिए हम साधन भी पैदा करते हैं, उनकी रोजी रोटी का साधन भी हम पैदा करते हैं। तो पुनः मैं आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय हमारे अग्रज डॉक्टर तोमर जी का बहुत हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और डॉक्टर अनुराग जी और मेरी पूरी टीम। यहां डॉक्टर साहब एक पार्ट है लैब वाला काम, तो उससे पहले मेरा सारा हमारा इंसाइक्लोपीडिया की पूरी टीम है, हमारे जो पुराने प्राचीन शास्त्र का मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ढूंढ ढूंढ करके जब चीज आ जाती है तो लोगों को लगता है अच्छा यही जड़ी बूटियां थी। अब ये काकड़ा सिंगी, ये पूरा हिमाचल में, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में ही पाई जाती है।
बहुत कम लोगों को, जब हम गिलोय की बात करते, तुलसी की बात करते, तो लोगों को लगता है ये तो यही दवाई होती है। भाई इसमें ऐसी भी चीजें जो आपकी पहुंच से दूर है। काकड़ा सिंगी, शायद बहुत लोगों ने आज ही नाम सुना होगा कि क्या भला है काकड़ा सिंगी। बहुत लोगों ने ये जो है, हम लोगों ने रुदंती फल, ये रुदंती तो रुदती रुदंती रुदती रुदिती रुदंती तो संस्कृत में तो रूप होते हैं। तो ये रुदंती फल क्या है? ये भी एक अद्भुत एक औषधि है, विशेष करके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो ताकत है हमको इमीडिएट कहां से मिली, ताकत मैं आपको बता दूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि अनुराग का जो प्रयास था, इन्होंने जो हम लोगों ने काम कर करके, इसका पहले स्वासारी बट्टी को हमने स्वासारी रस के रूप में हम करते थे, उसका परिष्कृत रूप हमने स्वासारी बट्टी बनाई। बायोमेडिसिन एंड जो फार्माकोथेरेपी के अंदर ये पूरा एनिमल मॉडल ट्रायल, वो एलोपैथिक के कौन सी गोली थी श्वास की दवाई जो अस्थमा के लिए, डेक्सामेथासोन जो एलोपैथिक की दवाई होती है, डॉक्टर साहब सब लोगों को पता है। उसके साथ हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी करी थी कि श्वास के लिए वो एलोपैथिक की बड़ी दवाई होती है, उससे ज्यादा इफेक्टिव ये स्वासारी रस को पाया गया। तो हमारा दिमाग क्लिक कर गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोरोना के अंदर सबसे पहला अटैक वहीं पर होता है, उसको रोकने का हम स्वासारी काम करेगा। इसके बाद बाकी चीज जड़ते रही, फिर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फिर अश्वगंधा गिलोय, फिर हम जोड़ते गए। तो इस तरह से पहले हम लोगों ने 5-6 दवाइयां देनी पड़ती थी। डॉक्टर साहब अब अगला वाला काम चलेगा, अब तो 2 ही दवाइयां रह गई, स्वासारी और कोरोना। कोरोना टैबलेट्स, स्वासारी बटी, 2 गोलियां। और ये प्रिवेंशन के लिए भी है कि कई लोग ये ना सोचे कि क्या कोरोना होने के बाद ही खाना है, कि आप रूटीन लाइफ में भी आप लेते हैं, एलर्जी से लेकर के, अस्थमा से लेकर के, कफ से लेकर के, बलगम से लेकर के, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हार्मफुल है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो टॉक्सिक है। ये रूटीन में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये ऐसी दिव्य औषधियां हैं, इसके अंदर कैल्शियम। हाँ, दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का मतलब सिर्फ जड़ी बूटियां होती हैं। मेरे को इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि यहां पर हमने जड़ी बूटियों के साथ में मिनरल्स का प्रयोग भी किया है। हाँ, मेटलिक भस्म नहीं है, मेटल नहीं है, परंतु मिनरल्स हैं। इसमें मुक्ताशुक्ति है, इसमें कपर्दक है, इसमें गोदंती है, इसके अंदर प्रवाल है। ये सब तत्व भी हमने डाला हुआ है, तब जाकर के इफेक्टिवली, क्योंकि इन सारे जो मिनरल्स हैं ये सब नैनो पार्टिकल्स हैं। नैनो मेडिसिन में डॉक्टर साहब ये एक्सट्रैक्ट भी है, एक्टिव कंपाउंड भी है, फाइटोकेमिकल भी है, सब कुछ तो नेचर के अंदर है। उसको किस फॉर्म में हम काढ़ा करके किस रूप में दवाई बनाते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। तो पतंजलि के पास वो सारे संसाधन है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं आज उनको भी स्मरण करते हुए, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बहुत देश में एक वातावरण तैयार किया, और उनके वातावरण का ही एक कारण है कि लोगों की कहीं ना कहीं रुचि आयुर्वेद की ओर बढ़ रही है। तो पुनः इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष, परोक्ष, सामने से, पीछे से जिन्होंने जैसे भी सहयोग किया, कई लोगों ने तो ऐसे भी सहयोग किया डॉक्टर साहब कि वो कहने लगे कि ये हो ही नहीं सकता है, जो बातें कही जा रही है संभव ही नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई का कभी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ ही नहीं है। अरे नहीं हुआ, वही करने का काम तो हमारा है। डॉक्टर तोमर को भगवान ने ऐसे थोड़ी भेज रखा है, जो किया हुआ काम तो दूसरे कर ही रहे। तो इसीलिए वही तो काम करना है, किसी को पता ही नहीं था। हम लोगों ने जब क्लिनिकल केस स्टडी की बात करी, कुछ लोगों ने कहा कि वो केस स्टडी भी जो है ना वो ऑथेंटिक नहीं है, वहां उतने पेशेंट नहीं है। आज कुछ ले जाकर के डॉक्टर को सीधे सीधे कहोगे कि दवाई ऐसे काम कर सकती है, वो तो मना ही करेंगे ना। जब उसका एविडेंस नहीं है तो उनका क्या दोष है। तो अच्छी बात है, फिर भी देश के लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा बनती है कि आपके भरोसे को बना करके रखें। मैं देख रहा था एक दिन एक भाई ने जरूर बढ़िया लेख लिखा, उसने लोगों को जिस तरह की बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, क्योंकि मैंने जानबूझ करके क्लिनिकल केस स्टडी वाली बात पहले ही ओपन कर दिया था कि लोगों में थोड़ी चर्चा होने लगे, बात होने लगे। नहीं तो एक दिन आकर के हम यहाँ क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की बात करते, लोगों को एकदम अचानक ऐसा लगता ना कि जैसे नींद से जगे। मुझे ही लग रहा है आज बैठ करके जब हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लग रहा है सच में ये जागृत है या स्वप्न है। सच में ये इतने महीने हमने लगा दिए, रात दिन एक करें। कल भी ये सब छोटी छोटी चीजों को तैयार करने के लिए मेरी पूरी टीम 11-11, 12-12 बजे तक लगे रहे, और डॉक्टर साहब को आने में भी कईयों को परेशानी हो गई, फिर भी पहुंचे रहे 2-2 बजे तक। तो होने के बाद लगता है, पर उस समय पर जब जो ताकत लगानी पड़ती है ना, जो परिश्रम किया होता है, वो सारी थकान छूमंतर हो जाती है। तो आज छूमंतर हो गई है।
तो इसलिए जरूरी है कि लोगों ने बीच में बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखनी शुरू कर दी, बोले इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, क्या हुआ है। तो फिर एक ने लिखा, मेरे को बहुत अच्छी लगी उसकी लाइन, बोले भाई तू बेचैन क्यों हो रहा है, पतंजलि वाले झूठ बोल रहे हैं तो उनका बड़ा सा ब्रांड है वही खत्म हो जाएगा, लोगों का इतना भरोसा वही खत्म हो जाएगा, तू क्यों बेचैन हो रहा है, यदि कह रहे हैं तो थोड़ी दिन प्रतीक्षा तो कर। तो इसीलिए वो प्रतीक्षा की घड़ी आप लोगों ने प्रतीक्षा की, सब्र किया पूरे देशवासियों को इस कार्य के लिए भी। और बिल्कुल आप परेशान ना होइएगा, हम लोग पूरे औषधि बनाने के लिए पूरी तरह से पीछे से जितनी तैयारी करनी होती है हम तैयारी कर चुके हैं। और आने वाले सोमवार को हम एक पूरा ई कॉमर्स के लिए जो ई प्लेटफॉर्म होता है पूरा ऑनलाइन के लिए, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हम पूरा आपको देशवासियों को अर्पण करने वाले हैं, जिससे कि जितने भी पतंजलि चिकित्सालय हैं, मेगा स्टोर हैं, आरोग्य केंद्र हैं, हम उससे जोड़ देंगे। तो हमारा प्रयास है कि जो चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र में जो औषधि हैं, सामान है, वो देशवासियों को 2 घंटे के अंदर उनको घर में होम डिलीवरी मिले, 2 घंटे के अंदर। और यदि जो प्रोडक्ट और जो आइटम वहां पर नहीं है वो भी सेंट्रल सिस्टम बना दिया है, जिससे कि यहां से वो दवाई आपको 1 दिन से लेकर के 2-3, कहीं बहुत सुदूर नॉर्थ ईस्ट में तो 3-4 दिन में आपको मिल सके, वो भी हमारा प्रयास है। उसके लिए भी मीडिया के हमारे भाई बंधुओं, आप लोगों से फिर हम सोमवार को फिर एक और धमाका इस पतंजलि के माध्यम से होने वाला है। तो तब तक के लिए आप सब आए, आप सबको मेरा बहुत ही प्रणाम, नमन, वंदन, और आप सबका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हाँ, मैं चाहूंगा डॉक्टर तोमर साहब हमको थोड़ा सा कुछ आशीर्वाद और उद्बोधन दें, फिर उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन। आज जब हम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अपने देशवासियों को, और जहां भी विश्व में ये बात जा सकती है, थोड़ा सा एक गोल्डन ओपिनियन देना चाहूंगा। अभी जैसा कि पतंजलि के और निम्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से हमने जो कुछ किया आपने सुना। कोरोना में जब मरीज में कोरोना पॉजिटिव होता है तो शुरुआत में सिम्टम नहीं होते और बाद में सिम्टम होते हैं, और फिर बाद में मरीज सीरियस हो जाता है। तो वहां के लिए मैं कहना चाहूंगा सब देशवासियों के लिए, विश्व के लिए, कि जब कोरोना में पॉजिटिव हो गया और सिम्टम नहीं है तो हमें उस मरीज को, या तो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया जैसा कि आपने सुना, दवाइयां, और अभी आपने कोरोना की मेडिसिन की आयुर्वेदिक दवाई के बारे में सुना जो उसको नेगेटिव कर रही हैं। साथ में अब हम लोग जो सीरियस मरीज पर ट्राई करेंगे, वहां पे एक स्टेज आती है जब कोरोना से पॉजिटिव मरीज को सिम्टम नहीं है तो हमें उसकी पल्स ऑक्सीमीटर से बराबर ऑक्सीजन नापते रहना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज हम देश में कह रहे हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर कभी कम पड़ जाते हैं, देश में ऐसा हुआ नहीं, परंतु अगर उस स्टेज पे हम लोग ऑक्सीजन को, पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिससे हम लोग उंगली में लगा के ऑक्सीजन नाप लेते हैं, और उससे हम नापें, क्योंकि कोरोना में क्या होता है कि आदमी की सांस बहुत देर में फूलती है, जिसको हम लोग कहते हैं सांस फूलने लगी, तब उसको ले जाते हैं अस्पताल और देते हैं वेंटिलेटर। अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी ऑक्सीजन अगर 92% से नीचे आ रही है तो ये इंडिकेट करती है कि मतलब वो मरीज भले ही सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो गहरी गहरी सांसें लेता है, काफी डीप ब्रेथ लेता है। उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी बाहर तो निकल जाती है और उसमें सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो एक मैसेज मैं देना चाहता हूं जनता के लिए कि उस समय डॉक्टरों के लिए, अस्पतालों के लिए, कि उस समय हम लोग अगर एसिम्प्टोमेटिक वालों का भी रूटीन में पल्स ऑक्सीमीट्री करें, और जैसे ही अगर 92, 93, 94% से नीचे जा रही है ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो तुरंत हम उसको ऑक्सीजन लगा दें। बड़े ध्यान से सुनिए, उसको अभी ऑक्सीजन लगा दें, सांस नहीं फूल रही है पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो हम उसको आगे वेंटिलेटर के लिए जाने से रोक सकते हैं। ये मैसेज मैं देना चाहता हूं। और साथ में दवाइयों के बारे में सुना, हम शुभकामनाएं करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग निरोग हों और सब अच्छे हों। धन्यवाद। तो एक, क्योंकि हमने कोरोना के काल में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई सम्मान स्वागत भी नहीं किया, क्योंकि आपने इस आयुर्वेद वालों के लिए भगवान धन्वंतरी बहुत ही पूजनीय और आदरणीय है। और मेरे पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब देखो, ये मेरे ऑफिस की मूर्ति मैं आज आपको सुपुर्द कर रहा हूं, क्योंकि आपने इस आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया वो बहुत ही अतुलनीय है। और जितने भी आयुर्वेद वाले हैं इस देश और दुनिया में, आपकी इस कार्य को सदैव याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी
और बाकी भी जितने भी हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब लोग हैं उनको थोड़ा सा हमने काम क्या दे दें। तो हमारी संस्कृति में धन्वंतरि जी के बाद तो गौ माता है। डॉक्टर साहब तो अब इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।